टोगेकिस को कैच करने के बाद अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को वापस जाना था मेरिडियन कोलोसियम के टास्क सेंटर में, जिसके लिए ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और कहता है कि अभी अपने रिंग का यूज करके हमें टेलीपोर्ट करो होइन रीजन में, जहां से हम पोर्टल का यूज करके आए थे। हुपा बिल्कुल ऐसे करता है और सभी लोग एक एक करके हुपा के रिंग का यूज करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मेरिडियन कोलोसियम का पोर्टल बना हुआ था। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि फाइनली मैं अपने एक और गोल को पाने के काफी करीब पहुंच चुका हूँ। सब एक एक करके पोर्टल के अंदर जंप कर देते हैं और पहुंच जाते हैं उस पोकेमॉन रैंक के सामने जिसने ऐश को ये टास्क दिया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स के कुछ भी कहने से पहले वो कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा ये टास्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब तुमने मेरिडियन कोलोसियम के 5 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ऐश कहता है बट ये तुम्हें कैसे पता? वो पोकेमॉन रैंक कहता है कि मैं तुम्हें पूरे टाइम ट्रैक कर रहा था और मानना पड़ेगा कि तुमने काफी आसानी से काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच करके ये टास्क कंप्लीट किया है, वरना ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स वीक या फिर फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन्स को कैच करके ये टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करते। बट हाँ, आगे जाने से पहले मुझे तुम्हारे पोकेमॉन्स को चेक करना होगा। अभी मुझे अपने पोकेमॉन्स दिखा दो। ऐश उन सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है जिसको उसने अपने वर्ल्ड में जाने के बाद कैच किया था। रॉक टाइप के लिए ऐश ने गोलम को कैच किया था, वहीं पर फेरी टाइप के लिए ऐश ने कैच किया था क्लिफेरी, टोगेकिस और गार्डिवोर को। चारों ही पोकेमॉन्स काफी सॉलिड लग रहे थे। वो पोकेमॉन रैंक कहता है ऑलराइट, बस मुझे यही कंफर्म करना था। वह ऐश और उसके फ्रेंड से हाथ मिलाता है और कहता है कि अब तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही तुम उस बड़ी दीवार के पास पहुंचोगे वो दीवार हट जाएगी और तुम्हें एक गेट देखने को मिलेगा, जिससे तुम मेरिडियन कोलोसियम स्टेडियम के पास पहुंच जाओगे एंड उसके बाद तुम्हें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड उस पोकेमॉन ट्रेनर से हाथ मिलाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली उनको वो गेट देखने को मिल जाता है। उसके दूसरी तरफ खड़े होकर उनको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। गेट के दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी थी और आगे क्या है वो पता लगाने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स को उस गेट को पार करना पड़ेगा। सभी लोग एक एक करके एंटर करते हैं और पहुंच जाते हैं मेरिडियन कोलोसियम में, जहां पर सबसे पहले उनको एक शानदार स्टेडियम देखने को मिलता है जिसके पीछे एक कमाल का एटमॉस्फेयर भी था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जन्नत में आ चुके हैं। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है कि ऐश केचम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने वाले आप 4th पोकेमॉन ट्रेनर हो। ऐश कहता है कि क्या यहाँ पर मेरे से पहले 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स पहुंच गए हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हाँ, हालांकि उन पोकेमॉन ट्रेनर्स ने आपके 12 टास्क कंप्लीट किया था। और हाँ, मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल 107 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, बट उनमें से सिर्फ और सिर्फ 60 ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जो कि सारे के सारे 6 टास्क कंप्लीट कर पाए। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो गए। और हाँ, लास्ट के 5 चैलेंज करने में भी कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स बाहर हो जाते हैं, तो देखना होगा कि लास्ट में टोटल कितने पोकेमॉन ट्रेनर्स बचते हैं। फिलहाल के लिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स पहुंच गए हैं एंड ऑलरेडी एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर हो चुका है। ऐश कहता है क्या अभी ऑलरेडी एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर हो गया है? ब्रॉक कहता है वेल, ये मेरे लिए कोई भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि 5 चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड थे एंड मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट होने वाले हैं और लास्ट में सिर्फ 35 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचेंगे जो कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में आपस में फाइट करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सारे चैलेंजर्स के लिए टास्क अलग अलग होते हैं, पर हाँ, सारे के सारे टास्क काफी हार्ड होते हैं जिनको कुछ ही पोकेमॉन ट्रेनर्स कंप्लीट कर पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हॉन्टर को गेंगार में इवॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक सारे के सारे चैलेंजर सारे टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि तब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे गेम सेंटर में गेम्स खेल सकते हो। वहाँ पर आपको कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स मिलेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को ट्रेड भी करते हैं और पोकेमॉन फाइट भी करते हैं। मिस्टी बोलती है ठीक है, हम वेट करने के लिए तैयार हैं। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स गेम सेंटर में चले जाते हैं और अपने बाकी बचे हुए दिन काफी ज्यादा मजा करते हुए बिताते हैं। बीच में ऐश ट्रेनिंग भी करता है। ऐश के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, तो उसको ये भी डिसाइड करना था कि उसकी फाइनल टीम क्या होने वाली है, बट फिलहाल के लिए वो ज्यादा सोचता नहीं है और गेम सेंटर में मजे करता है। एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ चैलेंजर्स टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स बीच के कुछ टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते और एलिमिनेट हो जाते हैं। एक दिन जब ऐश और उसके फ्रेंड्स गेम सेंटर में मजे कर रहे होते हैं, तभी एक अनाउंसमेंट होती है। पोकेमॉन ट्रेनर्स हमें यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि सारे के सारे 60 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लिया है, जिनमें से कुछ एलिमिनेट हो गए हैं, वहीं पर कुछ यहाँ तक पहुँच गए हैं। एंड अब टूर्नामेंट 10 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, जहाँ पर हम रिवील करेंगे कि आखिर कितने पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये सुनते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप को स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था। ब्रॉक कहता है कल ओपनिंग सेरेमनी में ये जानने के बाद कि कितने पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं,
हम ऐश की बेस्ट पोकेमॉन टीम क्रिएट करेंगे जो कि वो पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के फर्स्ट बैटल में यूज करेगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स दोबारा से पूरा दिन मजे करते हुए बिताते हैं और अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करते हैं, जहां पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स प्रेजेंट थे। इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स तो ऐसे थे जिनको ऐश ने कभी भी नहीं देखा था, बट एक पोकेमॉन मास्टर होने की वजह से वो ऐश को पहचानते थे और ऐश से मिलते भी है। ऐश को पता चलता है कि इनमें से कुछ ऐसे भी पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जो कि पहले के टाइम पर पोकेमॉन मास्टर रह चुके हैं, बट इनका उतना ज्यादा नाम नहीं हो पाया था क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए पोकेमॉन मास्टर बने थे और फिर किसी और पोकेमॉन ट्रेनर से हार गए थे। वेल, तभी अनाउंसर कहता है कि सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स का ओपनिंग सेरेमनी में स्वागत है। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूनिक चैंपियनशिप है जहां पर बहुत सारे पोकेमॉन मास्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये टूर्नामेंट इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है। सारी की सारी बैटल्स काफी क्लोज जाती हैं। हमें लेजेंडरी पोकेमॉन्स का शोडाउन भी देखने को मिलता है एंड उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ये चैंपियनशिप इसी तरह की होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि 60 पोकेमॉन ट्रेनर जो कि मेरिडियन कोलोसियम के टास्क सेंटर पर पहुंचे थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 40 पोकेमॉन ट्रेनर सारे के सारे टास्क कंप्लीट कर पाए और 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स बीच के किसी न किसी टास्क में अटक गए और एलिमिनेट हो गए, यानी कि फाइनल फाइट होने वाली है 40 पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में। ब्रॉक कहता है वाव, इससे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के टफनेस का पता चलता है। लिटरली 107 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने यहाँ तक पहुँचने की जर्नी स्टार्ट करी थी और उनमें से 67 पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि आधे से ज्यादा, और कैलकुलेट करके बताओ तो 62% पोकेमॉन ट्रेनर्स बाहर निकल गए और बाकी बचे 38% पोकेमॉन ट्रेनर्स ही पार्टिसिपेट कर पाए। मिस्टी कहती है इसका मतलब यहाँ पर पहुँचने से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। ब्रॉक रिप्लाई करता है तुमने बिल्कुल सही कहा और शायद ही मैंने ऐसा किसी और टूर्नामेंट में देखा होगा। अनाउंसर कहता है कि टूर्नामेंट तो 10 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, बट हम फर्स्ट बैटल के मैचअप्स आज ही अनाउंस कर देंगे जिससे पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता हो कि उनका फर्स्ट अपोनेंट कौन है। वो उन पोकेमॉन ट्रेनर से मिल पाए, उनका डेटा कलेक्ट करके उनके पोकेमॉन्स को देखकर तैयारी कर पाए। ऐश बोलता है अमेजिंग, ये तो काफी अच्छी चीज है, मुझे आज ही अपना फर्स्ट अपोनेंट देखने को मिल जाएगा।